इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद अब सियासी पारा हाई है। हमले के खिलाफ टीएमसी चुनाव आयोग पहुंची है तो बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग जाने वाला है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर कथित हमले की जांच की मांग की है। ममता का आरोप है कि उन पर हमला हुआ तो विपक्ष का कहना है कि ममता चुनावी स्टंट कर रही हैं। इसी बीच ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद बीजेपी ने नंदीग्राम में प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी ने टायर जलाकर ममता का विरोध किया। थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। ममता पर हमले के खिलाफ टीएमसी ने बंगाल में कई जगहों पर ट्रेन भी रोकी है। तो ये नंदीग्राम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे जो कुछ कल हुआ है जिसका आरोप ममता बनर्जी लगा रही कि उन पर हमला हुआ, इसे सियासी स्टंट करार दिया जा रहा है। जबकि टीएमसी के लोग भी कार्यकर्ता भी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हुई घटना का वो विरोध जता रहे हैं, जबकि नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं और वो सब कुछ सियासी स्टंट करार दिया जा रहा है। ये पूरा मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुका है। बीजेपी भी इस मामले की जांच की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी के नेता इस बात की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे हैं। डेरेक ओब्रायन आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी कि सुरक्षा में आखिर ये चूक कैसे हुई। चलो। और बीजेपी भी चुनाव आयोग से मुलाकात करने जाने वाली है। बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे इसी घटना के सिलसिले में। और इस घटना को लेकर के सूबे के अलग अलग जगहों पर टीएमसी का प्रदर्शन भी चल रहा है। कई जगहों पर रेल भी रोक करके प्रदर्शन किया, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम करके प्रदर्शन किया गया और ममता बनर्जी पर हुए इस हमले को लेकर के विरोध जताया। जबकि नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी का जो आरोप है उसे एक सियासी स्टंट कह रहे हैं। बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग जाएगा। चुनाव आयोग से मिलकर इस हमले की जांच की मांग करेगा। जबकि खुद चुनाव आयोग ने इस कथित हमले को लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। और फिलहाल टीएमसी के नेता पहुंचे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए। और ज्यादा अपडेट के साथ मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या हो रहा है जरा हमें बताइए डिटेल में कि डेरेक ओब्रायन तो हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं और कौन कौन लोग पहुंचे हैं चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। देखिए, डेरेक ओब्रायन हैं और टीएमसी के कुछ एक लीडर्स हैं जिनको 12 बजे का समय दिया गया था जब इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाएंगे और अपनी शिकायत करेंगे। और शाम को 5 बजे तक के हालांकि एक रिपोर्ट भी सौंपनी है। इलेक्शन कमीशन ने लोकल पुलिस को कहा भी है ये। और 12:30 बजे बीजेपी के शिशिर बाजोरिया हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे, वो अपनी शिकायत करेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। मिमी चक्रवर्ती टीएमसी से जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बीजेपी के 2 नेता जो चीफ स्पोक पर्सन है शामिक भट्टाचार्य और अन्य, वो यहाँ पर आए हैं ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए। कुल मिलाकर सियासत भरपूर है और थोड़ी देर में हुसैन मैं आपको बताऊं एक मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है जिसमें ममता बनर्जी की सेहत कैसी है, कितना सुधार है, क्या चेकअप हुआ है और आने वाले 48 घंटे जो ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे, क्या क्या जांच की जाएगी, कितने डॉक्टर्स की टीम गठित की गई है, तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। मनीष, मैं आपके पास लौट के आता हूं। थोड़ी देर में ममता बनर्जी का मेडिकल बुलेटिन भी जारी होने वाला है। जैसा कि मनीष बता रहे थे, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अभी एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे हैं। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती भी अस्पताल पहुंची हैं ममता बनर्जी का हालचाल लेने के लिए। और थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन भी जारी होगा जिससे यह पता चलेगा कि अब ममता बनर्जी की हालत कैसी है। आप देखिए, अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं एसएसकेएम अस्पताल, मिमी चक्रवर्ती भी पहुंची हैं अस्पताल ममता बनर्जी का हालचाल लेने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। कल जैसा कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि नंदीग्राम में उनको साजिश के तहत धक्का दिया गया, उनको चोट लगी है। और जो तस्वीर आई थी अस्पताल की उसमें उनके पैर पे प्लास्टर भी बंधा हुआ नजर आ रहा है। अभी मनीष, अभी तबीयत के बारे में क्या खबर मिल पा रही है आपको? ममता बनर्जी कैसी हैं? देखिए, 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन है और अभी फिलहाल कल 2 बार जांच हुई, आज एमआरआई और तमाम जांचें की जा रही हैं ममता बनर्जी की। ये तस्वीरों में साफ है कि उनके पैर में प्लास्टर है। जो हमें खबर मिल रही है उसमें उनके टखने में सूजन बताई जा रही है, सीने में दर्द की शिकायत भी कल बताई थी और इन तमाम जांचें अभी की जा रही हैं। यानी 48 घंटे की बाद यानी कल रात तक के लगभग ऑब्जर्वेशन में ममता बनर्जी रहेंगी और लगातार डॉक्टर्स की जो एक लंबी चौड़ी जो टीम है वो यहाँ पर एसएसकेएम अस्पताल में मौजूद है। और अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला
वाला है उसमें फिलहाल लगभग 12 घंटे में कितना रिकवर हुई है। सुबह जैसा कि बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी का जो नॉर्मल शेड्यूल है, चाहे मनीष, हम आमतौर से जानते हैं कि प्लास्टर फ्रैक्चर होने के बाद बनता है, क्या कोई फ्रैक्चर है प्लास्टर जो पैर में दिख रहा है, उसकी क्या वजह है? देखिए, डॉक्टर्स अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन में साफ हो जाएगा कि क्या फ्रैक्चर है या नहीं। लेकिन ये तो साफ है कि उन्होंने पैर में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत डॉक्टर को बताई है। यही वजह है कि 2 बार उनकी जांच हुई है, फुल बॉडी MRI हुई है और CT स्कैन हुआ है पूरा बॉडी का, और सीने में दर्द की शिकायत भी उन्होंने बताई है। और इसीलिए 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में ममता बनर्जी को रखा हुआ है। कल शाम को जिस वक्त ममता बनर्जी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उस वक्त अभिषेक बनर्जी आए थे, और आज एक बार फिर से दोबारा हालचाल पूछने के लिए ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी यहाँ आए, और धीरे धीरे तमाम नेता भी TMC के यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी मेडिकल बुलेटिन में साफ हो जाएगा कि सुबह से क्या क्या चेकअप हुआ है ममता बनर्जी का। क्या चलिए इंतजार करते हैं ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन का, क्योंकि अभी आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे अब काम होगा, क्योंकि जो घोषणा पत्र जारी होना था, चुनावी घोषणा पत्र, उसको भी टाल दिया गया। उसको लेकर के क्या फैसला होगा, इन सारी बातों पर सबकी नजर है। ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी जो पहली मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया वो आपको बताते हैं। बाएं टखने में गंभीर चोट है और दाहिने कंधे पर भी चोट है, गर्दन पर चोट है और सीने में दर्द की शिकायत उन्होंने की है और सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। बाएं पैर में चोट है, दाहिने कंधे पर चोट है और गर्दन पर भी चोट लगी है और सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी का नया मेडिकल बुलेटिन आने वाला है। उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता के काफिले का वीडियो सार्वजनिक हो तो साफ हो जाएगा कि TMC ममता पर कथित हमले को लेकर के दरअसल राजनीति कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो CBI जांच की भी आप मांग कर रहे थे, आज प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सर, अगली ये घटना का परिणाम किस तरह देखते हैं? क्या हिंसा बढ़ेगी क्षेत्र में? हिंसा तो वहाँ चलती रहती है, पर हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजकर इस प्रकार की अनहोनी नहीं रोकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। हम आपको नंदीग्राम से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और चश्मदीदों की बातें भी सुनवाएंगे। पहले वो पूरा मंजर देखिए और समझिए। नंदीग्राम में एक चुनाव अभियान के दौरान CM ममता बनर्जी मंदिर से निकली और आरोप है कि बाजार में उन पर हमला हो गया। ये ममता के काफिले की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि 4 से 5 लोगों ने साजिश के तहत उन पर हमला किया, उन्हें इस तरह से धक्का दिया कि वो घायल हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि ममता का काफिला है। ममता अपनी गाड़ी के गेट पर खड़ी हैं। भारी भीड़ है और उसी के बीच ममता आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए। गाड़ी का बाईं तरफ का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और वहाँ पर ममता बनर्जी हमें खड़ी हुई दिख रही हैं। हालांकि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि ये जो पोल आप देख रहे हैं दाहिनी तस्वीर में, इस पोल से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि 4 से 5 लोगों ने साजिशन उन्हें धक्का दिया, उन्हें इस तरीके से धक्का दिया कि उनको गंभीर चोटें आई हैं। एक और मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। अर्चना सिंह कल भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के काफिले के साथ थी और आज उन्होंने स्पॉट से ही उसी जगह से एक रिपोर्ट भेजी है जहां कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी। देखिए आप। ये बिल्कुल वो स्पॉट है जहां पर ममता बनर्जी की गाड़ी कल रुकी थी, जहां उन्हें चोट लगी और ये वो लोहे का एंगल है जिससे कहा जा रहा है कि उनको चोट लगी। उनकी गाड़ी यहां पर रुकी, दरवाजा खुला, ममता बनर्जी यहां पर जो समर्थक खड़े हुए थे उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी। उसी दौरान इससे टक्कर लगकर, इस पिलर से, इस एंगल से टक्कर लगकर वो दरवाजा बंद हो गया अचानक में और ममता बनर्जी को उससे चोटें आई हैं। उनकी मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है जिसमें साफ है कि ममता बनर्जी को चोट आई है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो चोट लगी वो लापरवाही थी, गलती थी ड्राइवर की, सिक्योरिटी के व्यक्ति की, लेकिन किसी ने उन पर हमला नहीं किया। ये बताइए, कल जब यहाँ पर हमला हुआ, जब यहाँ पर ममता बनर्जी को चोट लगी तो क्या आप में से कोई था? 2-4 लोग तो धक्का दिया ही।
कहाँ थे उस वक्त? हम यहाँ पे थे। तो मुख्यमंत्री की तो सिक्योरिटी होती, कैसे धक्का दे दिया? सिक्योरिटी गाड़ी पे ही थी और पुलिस यहाँ पे दूर में था, तो पुलिस आने के पहले ही यही धक्का हो गया। अच्छा, कहाँ के हो तुम? हम यहाँ पे दीदी कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, तो हमला हुआ है या चोट लगी? नहीं है, यह टोटली रॉन्ग न्यूज है। ये यहाँ पर आस्था है गाड़ी, दरवाजा खुल के यहाँ पर से धक्का लग गया, चोट लग गया है। अच्छा, आप कहाँ थे कल? मैं यहाँ पर से रहता हूँ। अच्छा, कहाँ के हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं हमारे मुखबेड़िया से बाड़ी है, मुखबेड़िया। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चोट लगी दीदी को, वो गाड़ी का दरवाजा बंद होने से ही लगी है, किसी ने उनको मारा नहीं है। ये बताइए, दीदी कह रही कि उन पर हमला हुआ है या चोट ऐसे ही लगी गलती से? नहीं, हमला नहीं, ये गलती से रोड से लग गया, ये खंबा से, गेट खंबा से लग गया। क्या हुआ था? क्या आप लोग यहाँ पर अभी क्यों आए हैं? जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आया अहमदाबाद से रायपुर जाने के लिए, बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पे रोका वो उसका जो कार्यकर्ता उसका नमस्ते कर रहा था। वो मुख्यमंत्री खुद वह लेफ्ट पा बाहर किया एंड थोड़ी रोका एंड उसके बाद वो जाना चाहता है। बात वो आप ये कह रहे हैं किसी ने मारा नहीं, हमला नहीं हुआ? नहीं हमला हुआ, कोई नहीं हमला हुआ। हमला नहीं हुआ है ये कह रहे हैं? नहीं, हमला नहीं, चक्रांत तो है। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चोट लगी है, उनको मारा है, हमला किया गया है। वो नाटक है, और कुछ नहीं है, वो नाटक और षड्यंत्र करके नाटक करके इस समय यही बात करने आया था। कोई बीजेपी हो या दूसरे दल के आदमी, कोई भी नहीं था, एक साजिश, ठीक है। और ये जो हादसा हुई है, एक हादसा, मेरी बात नहीं। ये बताओ, इसलिए है उसका कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद था, सो वीडियो भी है, वह मोबाइल पर वीडियो का, तो कार्यकर्ता के बोलिए वीडियो ले आया और जांच के कमेटी के सामने में आया। अच्छा, मतलब जो वीडियो था उसको बोला है जांच कमेटी के सामने आए। ये बताओ कि मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोलेंगे? उसका फायदे लेके लिए झूठ कोई भी बोल सकता है, अपना फायदा के लिए, राजनीति वोट के लिए, सामने इलेक्शन है ना, इसलिए। अर्चना की रिपोर्ट आपने देखी और अर्चना सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नंदीग्राम से। अर्चना, आप अगर वहीं खड़ी हैं तो वो पोल जरा आप दिखाइए, अगर दिखा सकती हैं। वो पोल क्या बीच सड़क पर है जिससे टकराने की बात कही जा रही है? जो रिपोर्ट आपने दिखाई उस पे दिख रहा है कि वो पोल सड़क पे है। मैं वहां पे नहीं हूं, मैं वहां से दूर हूं, सोनारचूड़ा में हूं, जहां पर इस वक्त मंच पर शुभेंदु अधिकारी मौजूद है। यहां पर वो आए हैं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए शिव मंदिर में। लेकिन जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वहां पे हम खुद गए हैं, रिपोर्ट भी आपने देखी। वो पोल है, वो चौराहे में एकदम लगा हुआ है और टर्न की जगह पे है। जाहिर सी बात है, पतली सड़क है, जब गाड़ी रुकी होगी तो वहां पर मुख्यमंत्री ने दरवाजा खोल के अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। और लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनका कहना है कि दरवाजा खुला और उसके बाद उसमें टकरा गया पोल में और वो दरवाजा बंद हो गया। वो एंगल है जो ज्यादा ऊंचा नहीं है और अगर ऊंची गाड़ी से शायद ड्राइवर को वो दिखा नहीं होगा, इसीलिए ड्राइवर ने वहां पर गाड़ी रोक दी। वहां के लोग इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं कि मुख्यमंत्री हमारी हैं, हमारी जगह की भी वो नंदीग्राम के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हैं। और ये हमने भी देखा है कि मुख्यमंत्री का काफिला होता है, उनकी सिक्योरिटी होती है, इतना आसान नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको किसी ने हमला किया, उन पर उनको किसी ने मारा, तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकड़ा गया उसको। इससे इतर ममता बनर्जी को चोट लगी है, वो घायल हुई है, ये बात पूरी तरह सच है। उनके चेहरे का दर्द ये बयां कर रहा था और अब तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें चोट लगी है वो गलती से। उसके बाद हम उस दुकान में भी गए जहां से उनकी चोट के लिए आइस लेने सिक्योरिटी वाला गया था। उसने कहा कि दीदी को चोट लग गई है, वो बर्फ लेके आया, सिकाई की, पैरों में बैंडेज बांधी और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है, हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें या जो वहां चश्मदीद थे कल रात जब हम वहां पर मौजूद थे उनकी बात करें, तो वो ये बात कह रहे हैं कि चोट लगी, गलती से लगी है, किसी ने दीदी पर हमला नहीं किया। और वाकई ये बड़ा सवाल है, अगर मुख्यमंत्री पर 4-5 लोग इस तरह से हमला करते हैं और चले
चले जाते हैं, उनके सिक्योरिटी वाले पकड़ नहीं पाते, लंबा चौड़ा काफिला होता है ममता बनर्जी के साथ। हम लगातार खुद ममता बनर्जी को कवर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा असंभव सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़कर 4-5 लोग पहुंच जाएं और इतना बड़ा हादसा हो जाए और वो लोग बच के निकल जाएं। क्योंकि चलिए इंतजार करते हैं, चूंकि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल पुलिस से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन जहां अर्चना खड़ी है वहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, वो महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होंगे। एक बार फिर से हम आपको वहीं ले चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।